हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट करवाने वाले हैं। एक सूचना मैं आपको दे दूं, अभी मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास इस चैनल पर स्टार्ट नहीं की है। हो सकता है नेक्स्ट सेशन से जुलाई से मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूंगा। लेकिन जो बच्चे अभी क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी यानी एग्रीकल्चर जिनके पास सब्जेक्ट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल कितने नंबर का आपका पेपर होगा, नेक्स्ट टोटल कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्वेश्चंस का टाइप्स क्या होगा, कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक या निबंधात्मक, कितने कितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इस क्लास के अंतर्गत देखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि टोटल जो ये पेपर है, जो आपका वार्षिक पेपर है, वो तकरीबन 56 नंबर का होगा। इसके अलावा जो टाइम की अगर बात करें तो टाइम इसमें जो होगा 3 घंटे 15 मिनट, करीबन 3.25 घंटे का इसमें टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने पहले से आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि कितने प्रकार के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देखो, एक तो प्रश्नों के प्रकार देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। एक तो आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, जिनको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज आप बोलते हो। एक आएंगे रिक्त स्थान वाले, एक आएंगे अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक। टोटल क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आएंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे वो तकरीबन 18 क्वेश्चंस आएंगे। रिक्त स्थान वाले 10 क्वेश्चंस, अति लघुत्रात्मक वाले 10 क्वेश्चंस, लघुत्रात्मक भी 10 क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरात्मक जो हैं वो आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और निबंधात्मक वाले 2 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न अंक प्रति प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का होगा। तो टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे। आधे नंबर के हिसाब से वो कितने के बैठेंगे? 9 नंबर के। ऐसे ही रिक्त स्थान वाले 10 क्वेश्चन जो आधे आधे नंबर के आएंगे, टोटल नंबर बैठेंगे 5। इसी तरीके से अति लघुत्रात्मक 10 प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, 10 नंबर के। नेक्स्ट लघुत्रात्मक 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1.5 नंबर के होंगे और ये बैठेंगे 15 नंबर के। उसी तरीके से दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें तो ये 3 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 9 नंबर के। नेक्स्ट निबंधात्मक की बात करें तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो दोनों क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? 8 नंबर के। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज आप सीख लीजिए कि 3 नंबर वाले और अगर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो आपको इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से मिल सकता है। 2+1 के पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि हो सकता है कि कोई जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिखाई देने को मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 का होगा और एक क्वेश्चन 1 का होगा। वैसे अगर हम बात करें इस 4 नंबर के क्वेश्चन की, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है कि पैटर्न आपको 2+2 का दिखाई दे, या फिर पैटर्न हो सकता है 3+1 का आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, फिर से मैंने आपको ये लिस्ट बना के दे दी है, क्योंकि अगर मैं एक एक करके लिखता बहुत टाइम आपका वेस्ट होता। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैं बता दूं कि आपकी किताब में, एग्रीकल्चर बायोलॉजी किताब में टोटल जो चैप्टर हैं वो चैप्टर टोटल हैं 14। क्लियर? लेकिन आपको यहां दिख रहे होंगे 9। तो आप इनको चैप्टर ना मान के आप इनको यूनिट मान सकते हो, क्योंकि इन्हीं 9 यूनिट के अंदर आपके पूरे टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो चलिए देखिए, पहला देखिए, आप इसको चैप्टर बोलो चाहे यूनिट बोलो, देखो जरा ध्यान समझो कि पहला जो चैप्टर है वो है आपका पादप प्रजनन, जिसके अंतर्गत परिभाषा, उद्देश्य और विधियां। इस चैप्टर से आपके टोटल 6 प्रश्न आएंगे जो कितने अंक के होंगे? 8 अंक के होंगे। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जो होगा वो है जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास। इसमें से प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 8 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है कीट विज्ञान, इसमें से टोटल 6 प्रश्न आएंगे और वो 8 नंबर के होंगे। ये चैप्टर छोटा भी है और आसान भी है। नेक्स्ट चौथा चैप्टर है कीट नियंत्रण की विधियां, इसके अंदर टोटल प्रश्न 5 आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है पादप रोग विज्ञान, जिसके अंतर्गत परिभाषा और शब्दावली होंगी कुछ, जो कि टोटल प्रश्न आएंगे 5 और अंक कितने होंगे? 6। नेक्स्ट यहां तक तो आपके 5 चैप्टर्स हो गए, चाहे इनको चैप्टर मानो चाहे यूनिट। नेक्स्ट छठवां चैप्टर देखो, छठवां जो चैप्टर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फसलों के रोग। तो ये जो छठवां लिखा हुआ है आप इसको यूनिट मान के चलो, क्योंकि इस वाले चैप्टर में 3 चैप्टर हैं। तो अगर 5वां चैप्टर खत्म यहाँ हो जाता है तो खरीफ की फसल 6वां चैप्टर, रबी की फसल 7वां चैप्टर और फसलों के रोग वाला जो चैप्टर है वो हो गया 8वां चैप्टर। भले ही यहाँ 6 लिखा हुआ है लेकिन इसमें 3 चैप्टर है, 1, 2 और 3। तो ये तीनों चैप्टर मिला के टोटल प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। टोटल प्रश्न आएंगे 6, टोटल कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के।
फिर अगला जो चैप्टर है वो है सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग वाला। इसमें से टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 6 नंबर के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा 8वां चैप्टर, अब ये भी चैप्टर देखो, ये भी यूनिट की तरह है, कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके कितने चैप्टर है, एक तो केंचुए वाला चैप्टर है, एक टिड्डा वाला है, एक मधुमक्खी वाला है और एक चैप्टर है पशु परजीवी। तो यानी 8वीं यूनिट में आपके टोटल कितने चैप्टर है, 4। तो ये चारों चैप्टर मिला के इनके प्रश्न आएंगे 6, जो कितने अंक के होंगे, 8 नंबर के। और लास्ट है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, इसमें से टोटल प्रश्न आएंगे 5, जो कि कितने अंक के होंगे, 4। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वार्षिक पेपर में वो होंगे 53, जो कि टोटल कितने नंबर के होंगे, 56। फिर मैं आपको बता दूं, चैप्टर गिनना चाहो तो चैप्टर 14 ही है, टेंशन ना लेना। 1 2 3 4 5 क्लियर, उसके बाद 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से आपके चैप्टर है। अब आपको मैं एक एक चैप्टर से कितने वस्तुनिष्ठ, कितने रिक्त स्थान, कितने अति, लघु या दीर्घ या निबंधात्मक क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको करा दे रहा हूं। तो चलिए उनको भी इसी तरीके से मैं लिस्ट बना देता हूं, उनको आप देख सकते हो। देखिए यहां पर आपके लिए मैंने 2 चैप्टर के लिख रखे हैं। पहला चैप्टर देखते जाइए एक एक करके। पहला चैप्टर है पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य एवं विधियां। तो देखिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे वस्तुनिष्ठ, और हर क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, तो दोनों क्वेश्चन हुए 1 नंबर के। इसके अलावा इसमें से रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन 1 आएगा, जो कि आधे नंबर का है। इसके अलावा इसमें से अति लघुत्रात्मक वाला 1 प्रश्न आएगा, और अति लघुत्रात्मक 1-1 नंबर के होते हैं, तो 1 नंबर का। लघुत्रात्मक भी 1 आएगा, जो कि होगा 1.5 नंबर का। और निबंधात्मक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। निबंधात्मक 1 आएगा, जो कि 4 नंबर का होगा। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, 4 नंबर का क्वेश्चन 3+1 या 2+2 की कैटेगरी में हो सकता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब आपका कोई भी क्वेश्चन 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, या आपका 3 नंबर का या 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें लिखना कितना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपनी साइंस है, सोशल साइंस नहीं है। तो जब 1.5 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन, 3 लाइन से ज्यादा बड़ा आंसर ना लिखें। ठीक। नेक्स्ट 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें 5 से 6 लाइन लिखी जा सकती है। 3 नंबर का अगर पूरा टोटल क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर वो 2+1 की कैटेगरी में नहीं है, टोटल 3 नंबर का है, तो आप उसमें 6 से 8 लाइन लिख सकते हैं। और अगर जैसे कि यहाँ 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आया है, 3+1 की कैटेगरी में है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में तकरीबन 6 से 8 लाइन, और 1 नंबर वाले में 1 से 2 लाइन लिख सकते हो। लेकिन अगर पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन, वो भी 4 नंबर का, तो आपको करीबन 1 पेज लिखना होता है आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में देखिए, इसमें से टोटल जो प्रश्न है 2 और 4 6, टोटल प्रश्न आएंगे 6, जो कितने अंक के होंगे, 8 नंबर के होंगे। तो आपके सामने यहां पर जिस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, तो आप उसे समझ सकते हो कि हमें चैप्टर्स कितना डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नोट्सों से बहुत अच्छे क्लियर नहीं होते, इसलिए आप थोड़ा बहुत बुक को भी पढ़ें। नेक्स्ट अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास। नेक्स्ट इसमें भी देखिए कि पहले जो क्वेश्चंस है वस्तुनिष्ठ, इसमें से भी 2 आएंगे, जैसे कि इसमें से भी थे, तो 2 प्रश्न वही आधे आधे नंबर के, 1 नंबर के हो जाएंगे। रिक्त स्थान यहां से 3 आएंगे। तो बेटा ध्यान से, एक तो ये चैप्टर जो है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से बुक से एक एक लाइन पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से 3-3 रिक्त स्थान है। यही वो क्वेश्चन है जहां नंबर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रिक्त स्थान वाले 3 और आधे आधे नंबर के हिसाब से वो 1.5 नंबर के हो गए। अति लघुत्रात्मक 2 हैं, 1-1 नंबर के आते हैं, तो 2 ही नंबर के हो गए। इसमें से लघुत्रात्मक भी 1 आएगा, जो कि कितने का होगा, 1.5। बाकी इसमें से निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरात्मक वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो टोटल जो इसमें से प्रश्न आएंगे वो होंगे 8, 2 और 3 5, 5 और 3 8। बाकी कुल अंक कितने होंगे इसके, 6। तो इसमें से प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, अंकों की संख्या कम है, और यही वो चैप्टर है जो 14 चैप्टर में से सबसे ज्यादा बच्चों के लिए हार्ड पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगले चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 कीट विज्ञान वाला जो चैप्टर है, इसमें से देखिए, इसमें से वस्तुनिष्ठ जो है वो 2 आएंगे, जो कि 1 नंबर के होंगे, आधे आधे नंबर के हो गए। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक 1 ही आएगा, 1 नंबर का। लघुत्रात्मक इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि लघुत्रात्मक 1.5 नंबर के होते हैं, तो 3 नंबर के हो गए। दीर्घ क्वेश्चन 1 आएगा, जो कि कितने नंबर का ही होगा, 3 नंबर।
जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि 3 नंबर का क्वेश्चन या तो पूरा का पूरा आ सकता है या फिर वो 2+1 की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन इसमें से पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद हो, अगर आपने चैप्टर याद किया कीट विज्ञान वाला, तो इसमें जीवन चक्र वाले बहुत है, करीबन 9 से 10 कीटों के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। तो आपको जीवन चक्र अच्छे से याद होना चाहिए, पक्का कोई ना कोई कीट का जीवन चक्र इसमें जरूर आएगा। तो इसमें से टोटल जो प्रश्न है वो 6, टोटल जो अंक होंगे वो कितने के आएंगे, 8 नंबर के। छोटा चैप्टर है और आसानी से इसके 8 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कीट नियंत्रण की विधियां। इसमें से वस्तुनिष्ठ, इसमें से भी 2 आएंगे आधे आधे नंबर के हिसाब से, 1 नंबर के। रिक्त स्थान 1 आएगा आधे नंबर का। अति लघुत्तरात्मक भी 1 आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक 1 आएगा जो कि होगा 1.5 नंबर का। तो इस हिसाब से इसमें से टोटल प्रश्न आएंगे 5, जो कि कितने अंक के आएंगे, 4 अंक के। क्लियर। तो इस तरीके से आपके कितने चैप्टर हुए, 4। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। देखिए चैप्टर नंबर 5 पादप रोग विज्ञान, जिसके अंतर्गत परिभाषा एवं शब्दावली। इसमें वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे जो कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के। रिक्त स्थान केवल 1 आएगा आधे नंबर का। लघुत्तरात्मक 1 आएगा 1.5 नंबर का। और दीर्घ 1 आएगा जो कि 3 नंबर। फिर से यहाँ एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का आएगा वो 2+1 की कैटेगरी में होगा। इसमें से टोटल प्रश्न जो आएंगे 5, कितने अंक के होंगे, 6 नंबर के होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर का जो चैप्टर है वो है फसलों के रोग। जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये वाला चैप्टर है बिल्कुल यूनिट की तरह है, क्योंकि इसमें आपके 3 चैप्टर होंगे। एक होगा खरीफ की फसलों के रोग, एक होगा रबी की फसलों के रोग, और तीसरा होगा महत्वपूर्ण फलों के रोग। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं और ये तीनों चैप्टर मिला के टोटल कुल प्रश्न कितने आएंगे, इसमें से 6, जो कितने अंक के होंगे, 6 ही होंगे। यानी कि हर एक चैप्टर को इंक्लूड करें तो 2-2 नंबर का ये एक चैप्टर हो सकता है। फिर भी जरा देखिए, इसमें से वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे जो 1 नंबर के होंगे। रिक्त स्थान भी 2 आएंगे जो कि 1 नंबर के हो जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक मात्र 1 आएगा। और दीर्घ की बात करें तो वो भी 1 आएगा जो कि कैसा होगा, 3 नंबर का, जो कि 2+1 की कैटेगरी में होगा। मैं बता दूं, अगर ये तीनों चैप्टर एक साथ मिला दिए गए हैं तो अगर हम इसको एक ही चैप्टर माने जो कि 6 नंबर का, तो उस हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। क्योंकि हर एक चैप्टर में, जैसे कि खरीफ की फसलों वाला चैप्टर है, इसमें 9 से 10 आपकी खरीफ की फसलों के बारे में बता रखा है। यानी उनके वैज्ञानिक नाम है, गण है, कुल है। नेक्स्ट इसके अलावा उनका जीवन चक्र क्या है। नेक्स्ट जिस रोग जनक की वजह से वो होता है तो उसका रोग चक्र, बहुत कुछ है इसमें। रबी की फसलों के रोग भी करीबन 7 से 10 हैं। फलों के रोग की बात करें तो वो 3 है। एक तो बेर का है, एक है अमरूद का, एक है नींबू का। तो ये चैप्टर उस हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको रोग चक्रों के बारे में याद होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर हुए 6। चलिए नेक्स्ट अगले देते हैं। 6 के हिसाब से अगर तुम देखो तो 6 नहीं हुए हैं, 5 तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद 6, 7 और 8, इस तरह से 8 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट अगला चैप्टर भले ही मैं 7 लिखूंगा वहां, लेकिन वो चैप्टर नंबर होगा 9। क्लियर। अब तो आप समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अगला देखिए चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सूत्रकृमि, या ऐसा सूत्रकृमि का नाम निमेटोड भी होता है। इसके अलावा इसमें घोंघा एवं स्लग, इसमें 3 मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे जो कि 1 नंबर के हो जाएंगे आधे आधे नंबर के हिसाब से। अति लघुत्तरात्मक आएंगे 2 जो कि 2 नंबर के हो जाएंगे 1-1 नंबर के हिसाब से। रिक्त स्थान नहीं है इसमें से। नेक्स्ट लघुत्तरात्मक भी 2 आएंगे, और तुम जानते हो लघुत्तरात्मक हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है। तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 3 नंबर के। तो उस हिसाब से टोटल प्रश्न आएंगे 6, कितने अंक के होंगे, वो भी होंगे 6। नेक्स्ट अगला चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया ये चैप्टर भी यूनिट के फॉर्म में है। तो इसमें देखो कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन। इसमें आप 4 चैप्टर पढ़ते हो, केचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी और पशु परजीवी। तो इस हिसाब से मैंने जैसे पिछला बताया 8 चैप्टर हो चुके थे, ये नवा चैप्टर था। 10, 11, 12 और 13, एक और रह गया यानी कि 14। जैसा कि यूनिट के हिसाब से चले तो चैप्टर नंबर 9 आएगा। क्लियर। तो जरा देखिए इसमें टोटल 4 चैप्टर है। जैसे कि पिछला आपको बताया था कि उसमें 3 चैप्टर थे, 4 चैप्टर मिलाकर टोटल प्रश्न में 6 नंबर के, और अंक कितना नंबर होगा, 8 नंबर। यानी प्रश्न टोटल 6 आएंगे और अंक कितना है, 8। यानी कि हर एक चैप्टर भी इसके हिसाब से देखा जाए तो कितने कितने नंबर का बैठता है, 2-2 नंबर का। क्लियर। नेक्स्ट यानी कि चैप्टर बड़े हैं पर नंबर के हिसाब से ये छोटा हो गया। ठीक। जरा देखिए वस्तुनिष्ठ की बात करें तो इसमें 2 आएंगे आधे आधे नंबर के हिसाब से, 1 नंबर का हो जाएगा। रिक्त स्थान 1 आएगा आधे नंबर का। अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक 1 आएगा 1.5 नंबर का। और इसमें से एक निबंधात्मक आपके पहले चैप्टर से आया था, और एक निबंधात्मक आएगा आपके इस 8वें नंबर के चैप्टर से, जो कि फिर से देख लीजिए ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा वो किस में होगा, 2+2 की कैटेगरी में। यानी कि हो सकता है कि आपको टिड्डे का जीवन चक्र मिल जाए 2 नंबर का,
हो सकता है कि मधुमक्खी पालन वाला कुछ मिल जाए 2 नंबर का। ऐसे ही पशु परजीवी में 4 मेंबर्स है, पिस्सू है, जौक है, इसके अलावा लिवर फ्लूक है और एस्केरिस है। ये 4 है और इनका जीवन चक्र, एस्केरिस या लिवर फ्लूक का जीवन चक्र पूछा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हुए चैप्टर 8, या तरीके से देखें तो चैप्टर हो गए आपके 13। चलिए लास्ट जो रह गया उसको और देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, भले ही इसमें चैप्टर नंबर 9 डाला हुआ पर यूनिट के हिसाब से 9 है, बाकी ये 14 नंबर 14वां नंबर का चैप्टर है। तो देखिए राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, इसमें से वस्तुनिष्ठ जो आएंगे वो 2 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का। रिक्त स्थान 1 ही क्वेश्चन आएगा, आधा नंबर का। अति लघुत्तरात्मक 1 आएगा जो 1 नंबर का होगा, और लघुत्तरात्मक भी 1 आएगा जो कि 1.5 नंबर का होगा। तो उस हिसाब से 2 और 3 5 प्रश्न आएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पूरा ब्लूप्रिंट करवा दिया है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपके 90 नंबर से भी ऊपर नंबर आ सकते हैं। 90 नंबर में क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो पेपर ये 56 का ही होगा, बाकी तो 30 + 14 वो आपके स्कूल से चले जाते हैं। तो 56 नंबर का भी अगर ये पेपर देखा जाए तो 56 नंबर के पेपर में से 50 से भी ऊपर आपके नंबर आ सकते हैं अगर आप इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हो। बाकी एक चीज और मैं बता दूं, अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि इस साल मैंने अभी नया बैच नया ये चैनल बनाया है, 3-4 महीने ही हुए हैं, तो इसलिए मैंने केवल बायोलॉजी की क्लास 11th और 12th बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी। अभी मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। तो जो बच्चे 11th क्लास की तैयारी कर रहे होंगे तो इस जुलाई से, इसी 2026 में जुलाई या मई जून जुलाई में से कोई भी एक महीना ऐसा हो सकता है जब मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी 12th की क्लास स्टार्ट करूंगा। इस साल मैंने भले ही क्लास स्टार्ट नहीं की है पर मैंने आपको एक तो ये ब्लूप्रिंट करवा दिया है, साथ ही साथ जो बच्चे या भी 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 3 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं एक तो उनको करवाऊंगा, आप उनको कर सकते हो। इसके अलावा मैंने 2-4 अपने मॉडल पेपर बनाए हुए हैं, आप उनको भी कर सकते हो। तो अगर किसी बच्चे ने अच्छी से तैयारी नहीं की है तो जो मैं मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो करवाने वाला हूं, अगर वो उनको भी कर लेता है तो भी 90+ यानी कि 56 में से तकरीबन 50 नंबर भी वो ला सकता है। क्लियर बेटा? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।